आज हम लोग देखेंगे मरकुस की किताब 10 अध्याय से। मरकुस की किताब 10 अध्याय और वचन देखते हैं 42। जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है सेवा। सेवा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह इस धरती पर हम सब की सेवा करने आए। तो सेवा के विषय में हम लोग देखेंगे। 42 वचन पढ़ते हैं, मरकुस का 10 अध्याय वचन 42। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उनमें बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो कि यहाँ पर कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो स्वयं धरती पर आया सेवा टहल करने, न कि अधिकार जताने, न कि प्रधान बनने, न कि कोई अधिकारी बनने। हाँ, कहता है उसमें वचन 43 में कहता है कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में किसकी बात करता है? भाइयों में, मसीहियों में, विश्वासियों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी पर अधिकार रखे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु में हम सब एक ही बुलाहट के द्वारा बुलाए गए। हम सब भाई हैं, हम सब भाई बहन हैं, और एक ही बुलाहट है, एक ही सेवा है। हाँ, कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग अधिकार और अलग अलग पोस्ट दिए हैं। उन पोस्ट का उस पद का हम आदर करते हैं, परंतु कोई भी पद, कोई भी अधिकार इसलिए नहीं दिया गया कि एक भाई दूसरे भाई पर अधिकार रखे या उसे दास बनाए। क्योंकि मसीह यीशु ने स्वयं कहा वचन 43 में कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार में जो लोग हैं, जो संसार में हैं, उनके अधिकारी उन पर अधिकार रखते हैं, उन पर ऐसा अधिकार रखते हैं, उन्हें दबाते हैं, उन्हें सताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भाइयों, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के लोग, तुम मसीह यीशु के कहलाते, तुम विश्वासी कहलाते हो। कई बार देखा गया है कि विश्वासियों में भी बहुत ही इस बात को पाया जाता है कि वो एक दूसरे पर अधिकार रखना चाहते हैं, वो अधिकार दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते कि वो कुछ हैं। हाँ, उनके पास भी कुछ है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास पावर है, बहुत कुछ। कई सारे लोग इन सारी चीज़ों का घमंड रखते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र सेवा करने आया, ना कि सेवा करवाने आया। वो अपने को ऊंचा नहीं उठा रहा, परमेश्वर अपने को नीचा कर रहा। यहाँ पर मनुष्यों में देखने को मिलता है कि जरा सा भी किसी के अंदर कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर कोई चीज़ है तो वो फूल जाते हैं, एकदम ना फूल जाते हैं, उनके पास घमंड आ जाता है किसी चीज़ का। मगर परमेश्वर कहता है कि घमंड मत करो, अधिकार मत दिखाओ, क्योंकि हर एक अधिकार जो मनुष्य को धरती पर मिलता है वो परमेश्वर की ओर से ही दिया जाता है। धरती पर तुम्हारा कुछ नहीं है, तो किस बात में अधिकार दिखाते हो, किस बात में घमंड दिखाते हो? नहीं दिखाना घमंड, हाँ, नहीं दिखाना चाहिए। 42 कहता है, यीशु ने उन्हें बुलाकर उनसे कहा, शिष्यों को बुलाया। क्यों? क्योंकि शिष्य, इसके ऊपर अगर आप पढ़ोगे ऊपर की पंक्तियों में, तो वहां पर अधिकार की बात हो रही है। मसीह यीशु ने कहा नहीं, तो आओ मेरे पास, सुनो, कोई अधिकारी नहीं है, सब हम इक्वल हैं, सब बराबर, एक ही प्रभु की हम सेवा करते हैं। तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा? क्या मसीह बट गया? हम उसकी सेवा करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं।
वचन 44 कहता है, तुम में जो कोई प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। सबको प्रधान बनना ज़्यादा पसंद है। हाँ, सबको पावर चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, पर दास बनना, सेवा करना किसी को पसंद नहीं आता। नहीं नहीं भाई, सेवा करने की बात मत करो। हाँ, मुझे अधिकार रखने की बात करो। हम अधिकार रखें, हम अधिकार चलाएंगे, हम सब पर अधिकार रखेंगे, परंतु सेवा करने के लिए मत बोलो। पर परमेश्वर ने क्या बोला? जो प्रधान बनना चाहे वो दास बने। अगर आपके दिल में ये इच्छा है कि आप अधिकारी बने और आप अधिकार रखें, विश्वासी होने के नाते उसका फार्मूला यही है, उसका सीक्रेट यही है कि आप सेवक बने, आप दास बने। परमेश्वर को सेवक चाहिए, उसे दास चाहिए, उसे अधिकारी नहीं चाहिए। हाँ, उसे अधिकारी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप सेवा टहल करने आया। मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने आया, ना कि सेवा टहल करवाने आया। 45 में उसने क्लियर बोल दिया, मरकुस 10:45 में, कि वो इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यीशु ने ऐसा किया भी। हम जानते हैं कि उसने पैर धोए शिष्यों के। परमेश्वर हो करके उसने अपने सृष्टि के अपने शिष्यों के पैर धोए। उसने जिन शिष्यों को उसने बनाया है उनके पैर धोए उसने। ये नम्रता का प्रतीक। और उसने एक बात और बोली थी कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, तुम भी ऐसे ही करना। आज देखते कितने लोग घमंड करते, कितनी बातों पर। भाइयों से घमंड करते हैं, विश्वासी से घमंड करते हैं, अगुओं से घमंड करते हैं, बात नहीं करते एक दूसरे से। किसकी सेवा है? अपनी कर रहे हैं आप सेवा, या फिर उस परमेश्वर की? अगर आप यीशु की सेवा कर रहे हैं तो वो दास बन के आया, वो नम्र बन के आया, और इसीलिए उसके पास अधिकार है। और मत्ती 5:5 में उसने कहा है कि धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता में अधिकार है, दीनता में अधिकार है, ना कि घमंड में अधिकार है। तो मसीह ने कहा वो सेवा करने आया है, और हमें और आपको उसने सेवा करने के लिए ही चुना है, सेवा करने के लिए चुना है। तो हम अधिकार पाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने की इच्छुक हूँ। हाँ, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, क्योंकि प्रभु हम इस योग्य नहीं थे कि हम आपके इस सेवकाई का हिस्सा बन सकें। पर परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा इस सेवकाई का मौका दिया। तो ये आपका कार्य है प्रभु, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सबको समझ दो, ताकि हम आपके प्रेम के द्वारा, आपकी दीनता और नम्रता के द्वारा, आपकी क्षमा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर, और आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम आपके इस कार्य में सहभागी हो सके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।